एक तरफ प्रीलिम्स 2026 के सोर्सेज का पता नहीं, दूसरी तरफ ये पैराग्राफ है जहाँ से यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन लिए हैं डजंट मीन कि आप उनको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि क्षेत्रपत्नी ऋग्वेदा से लिया गया है। ये पैराग्राफ एंड इसका जो आगे कंटिन्यूएशन का पैराग्राफ है ये सब ऋग्वेद की बात करते हैं। तो उस हिसाब से आंसर आपका क्लियर आ गया, बट यूपीएससी कहता है आंसर अथर्ववेद है। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऋग्वेद की बात करता है क्लियर, जिसमें से इन्होंने ये सिकल श्रेणी एंड कुलिश वाला क्वेश्चन पूछा है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आएंगे अभी उस पर। फिर उसके बाद यहाँ से वैदिक हाइम्स चारों वेद की बात करने लगता है एंड जहाँ क्षेत्रपत्नी लिखा है उस लाइन तक ये वैदिक हाइम्स वाली बात ही चल रही है। उसके बाद फिर ऋग्वेदा स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक चीज़ क्लियर है, सी और डी आंसर नहीं है, 50-50 दो में से एक ट्रू है। इस बार का जो पेपर है तुक्केबाजी का एग्जाम है। ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आप 2 ऑप्शन के साथ बच जाते हो, तुक्का मारो आंख बंद करके नेट पॉजिटिव जोन में पहुंच जाओगे। यही है इस साल के प्रीलिम्स की कहानी। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट नंबर 2 बेसिकली कहता है ऋग्वेदा में मेंशन किस चीज़ का है, दत्रा श्रेणी श्रिकल या फिर कुलिसा, ये लाइन यहाँ से लिखी है, ये ऋग्वेद के बारे में। यहाँ तो क्लियर है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन इनकी वैलिडिटी नहीं पूछ रहा है, ये इनमें से ऊपर वाले इसको कौन सा सपोर्ट करता है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्षेत्र पत्नी वाले को लेके हमने भी रिप्रेजेंटेशन डाल दिया, यूपीएससी का मेल भी आ गया। आई डोंट नो क्या होने वाला है। तो इस साल के प्रीलिम्स होने के बाद हर जगह एक टेरिबल साइलेंस आपको देखने को मिलेगी। कुछ इक्के दुक्के लोग आपको दिख रहे हैं, बट ओवरऑल प्रीलिम्स पे ज़्यादा बात करने वाले लोग नहीं हैं। कोचिंग के स्टडी मटेरियल से नहीं आया, स्टैंडर्ड बुक से नहीं आया, क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया पता नहीं, एआई से बना, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट रेडिट और टेलीग्राम पे 2 तरह की चीज़ें ट्रेंड कर रही है, या तो हेट या फिर सिंपैथी। अगर आपने ये कह दिया कि मेरे 90 प्लस मार्क्स हैं, या मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 110 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो फिर आपको भर के हेट मिलने वाली है। अगर आप 60 और 70 की रेंज में हो तो फिर सिंपैथी मिलेगी आपको अपने स्टूडेंट साथ वाले जो हैं उनसे, तैयारी करने वालों से, प्लस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। क्योंकि अगर हम आपसे सिंपैथाइज नहीं करेंगे तो फिर हमारे इनरोलमेंट्स कम हो जाएंगे, आप हमें पैसा नहीं दोगे। जब तक हम आपको बताएंगे नहीं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत बुरा हुआ बट कोई बात नहीं, दोबारा तैयारी करो, तब तक आप हमें वापस से पैसा नहीं दोगे। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ अगेन। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि स्टूडेंट के फीडबैक के हिसाब से 78 +-2, हमारे एनालिसिस के हिसाब से 72। ये इजी क्वेश्चन का एनालिसिस है, इस वाले वीडियो में मैंने बात की है। सी सेट फैक्टर भी है, एवरीथिंग इज फाइन, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्यों लोग अच्छा स्कोर करेंगे। मान लो कट ऑफ एक्स मार्क्स है, ठीक है, ये ओवरऑल एक इन्वर्टेड कर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, जितने लोगों ने भी प्री दिया है ये 100% लेता है। अब मान लो कट ऑफ क्वालिफाई करने वाले ये लोग, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ बेसिकली जो पास है, यहाँ जो फेल है, ठीक है, तो अब पास तो 100% होंगे। इस बार लगभग 13,000 स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं, ठीक है। तो ये 34 को हम डबल कर दें, 14 को डबल कर दें 28, एंड 2 को डबल कर दें 4, एंड 0.1 को 0.2, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर जो सिग्निफिकेंटली सेफ मार्जिन से पास होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स वो है 2832%, ऑलमोस्ट 1/3 लोग। 13,000 का 32% होता है लगभग 4200, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4200 लोग ऐसे हैं जो कहीं कोई शोर शराबा नहीं मचा रहे हैं। उसमें से इक्के दुक्के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं पर कमेंट कर दिया कि मेरे इतने मार्क्स हैं, पेपर डुएबल था, पीवाईक्यू से था, ये वो, वहाँ हेट मिलनी है डेफिनेटली। तो फिर कुछ लोगों ने कमेंट करके डिलीट किए, तो इट इज़ फाइन, हेट करना इज़ फाइन। बट आप ये समझो ये वो लोग हैं जिसमें से मैक्सिमम लोग अपने मार्क्स किसी रैंक प्रिडिक्टर पर अपलोड नहीं करते। वो बस बताए थे कि हाँ सर एग्ज़ाम निकल रहा है, कितनी भी कट ऑफ जाए एग्ज़ाम निकल रहा है, हमें पता है। तो क्या आप इस जोन में आ सकते हो, या फिर इस जोन में जो एक जोन ऑफ डेंजर है, यहाँ पे आप 1 नंबर इधर फेल, 1 नंबर इधर पास, अब 10 नंबर एक बड़ा जोन होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, क्या पेपर डिफिकल्ट था? GS1 यस डिफिकल्ट है, हमेशा से ज़्यादा डिफिकल्ट है। तुक्केबाजी का रोल है। जो लोग तुक्केबाजी करना जानते हैं, यानी कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की है, वो इसमें क्वालिफाई होंगे। जिन्होंने शॉर्ट टर्म में या कुछ छोटे टाइम में जनवरी या फरवरी से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू की है, वो परेशानी में आएंगे। सी सेट फैक्टर की बात करते हैं, काफ़ी बात हुई सी सेट की। मैंने भी कहा सी सेट इज़ ईजी एज कम्पेयर टू 2023। आप हेट कर सकते हो, बट सी एक चीज़ और भी है, आर्ट्स वालों के लिए हो सकता है डिफिकल्ट हो, जो आरसी पर डिपेंडेंट होके जा रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट है डेफिनेटली। लेकिन अगर 3 बड़े पिलर्स हैं
तो फिर आपको वो प्रिपेयर करने चाहिए। कभी आरसी का वेटेज ज़्यादा होगा, कभी मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होगा, कभी रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा होगा, डीआई भी वापस आ सकता है, डिसीजन मेकिंग भी वापस आ सकता है। एथिक्स के क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार जीएस में पूछे। सी सेट में 2013-14 में डिसीजन मेकिंग के नाम पे यही सब तो पूछता था, जहाँ पे दोनों ऑप्शन में, दो ऑप्शन में से कोई भी आप एक टिक कर दो तो नंबर ठीक मिल जाते थे, कुछ ऐसा होता था। तो डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, ये मान के चलो। आर्ट्स वालों के लिए डिफिकल्ट है, इंजीनियरिंग वालों के लिए इस बार का पेपर 2023 से तो इजी है। सी सेट इतना डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैंने 2023 में कहा था कि कट ऑफ 0 नंबर भी जा सकते अगर सी सेट इतना डिफिकल्ट हुआ। 2026 के पेपर की शॉक वैल्यू उतनी नहीं है जितनी 2023 की थी। स्टूडेंट्स स्मार्ट हुए हैं, लोगों ने लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन किए, लोग कॉलेज डेज से प्रिपरेशन करने लगे हैं, ये मान के चलो। तो मैंने आपको एक वो पॉइंट बताया कि हेट किनको मिल रही है, सिंपैथी से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आप सिंपैथाइज कर सकते हो, बट ठीक है, एक टाइम के बाद छोड़ दो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोविजनल की रिप्रेजेंटेशन और उसका इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ। इस बार यूपीएससी ने कहा हम ट्रांसपेरेंसी देंगे, डेफिनेटली। तो ट्रांसपेरेंसी देने पर उन्होंने प्रोविजनल आंसर की दे दी, बट रिप्रेजेंटेशन का क्या रोल होगा, उसका इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ क्या होगा, वो तभी पता चल सकता था अगर यूपीएससी एक अपडेटेड आंसर की दे देती, ट्रांसपेरेंसी लेके आती कि देखो हमने ये रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किए हैं, ये क्वेश्चन में आंसर चेंज किया है या ये ड्रॉप किया। अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं है। सीडीएस जैसे बाकी एग्जाम्स की अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो प्रोविजनल आंसर की के बेस पे ही कट ऑफ बनी है। अब यहाँ पे कुछ लोग इनसाइडर्स आपको मिलेंगे, दे आर इनसाइडर्स टू यूपीएससी एंड दे नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम। उन्हें पता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट क्या है, कितना है, सब चीज़ ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे इनसाइडर्स के रोल नहीं होते, इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन बड़े लेवल पे बाहर नहीं आती। इंडिया एक बड़ी कंट्री है जहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में अभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी चलती है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर मान लो यूपीएससी 7 क्वेश्चन में आंसर की चेंज कर भी देती है तो उसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमें नहीं पता। कट ऑफ कितनी आएगी, कट ऑफ इक्वल टू इसका आंसर लाने के लिए हमें 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजनल आंसर की यूपीएससी ने दे दी है, मार्क्स सबके पास है। एग्जाम के बाद लोग बता ही देंगे कि x प्लस अगर किसी के मार्क्स हैं वो पास हो गया, x माइनस फेल हो गया तो कट ऑफ हुई x मार्क्स। बता देना कमेंट करके। प्रीलिम्स के बाद सिर्फ फिर से हम ये वीडियो बनाएंगे, टेरिबल साइलेंस आफ्टर रिजल्ट्स होने वाली है। तो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यूपीएससी ने ढोंग दिया है, तो आप समझ लो क्या करना है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, 4 चीज़ें पॉसिबल हैं। पहला, रिप्रेजेंटेशन डालो, उसके लिए हम लोग हैं। यूपीएससी ने मेल रिप्लाई सब कुछ कर दिया, बट आई डोंट नो, मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेल जेन्युइन है या नहीं है जो हमारे पे रिप्लाई आया। आपके पास आए हों अगर ऐसे मेल कि आपका रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट हो गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो पहला रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। दूसरा, प्रोटेस्ट करने के लिए एक बड़ी नई पार्टी आ ही रही है तो आप भी मास्क खरीदो एंड सीजेपी जाओ। तीसरा, प्रिपरेशन क्विट करो। अगर आपने 3 सीरियस अटेम्प्ट्स दे दिए हैं तो ही प्रिपरेशन क्विट करो। जिन्होंने ये लाइन कॉपी कर ली उन्हें मतलब समझ नहीं आया, मैं मतलब समझा देता हूँ। सीरियस अटेम्प्ट्स का मतलब ये है कि अगर आप इस जोन में फंसे हो तो यहाँ से ऊपर तो ठीक है, सीरियस है ही, आप हो सकता है सेलेक्ट भी हो रहे हो, फिर मेंस में आपको देखना है। बट अगर आप इस जोन में हो, कट ऑफ से 10 नंबर से ज़्यादा गैप लगातार आ रहा है 4-5 साल से, या 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा हो गए हैं, या फिर सी सेट नहीं निकल रहा है, सालों साल हो गए, इट मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन सीरियस नहीं है, या फिर अगर प्रिपरेशन सीरियस है तो फिर आप इस एग्जाम के लिए नहीं बने हो, उस केस में आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज सिंपल सा ऑप्शन है, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो पढ़ो, पीवाईक्यू नहीं किया तो करो। ये सब बाद में कहना कि तुक्केबाजी का रोल है, और आप भी तुक्केबाज बनो ना अगर तुक्केबाजी का एग्जाम है तो। रोका किसने आपको? रोका है जो कुछ आपको कोर्सेज मिलते हैं कि मेंस रेडी बाय दिसंबर, और ये बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने सिनॉप्सिस के मेंस आंसर बिल्डिंग की फर्स्ट कॉपी बना के सेल की हुई है। सी ऑनेस्टली मेरी रिकमेंडेशन ये है, या तो रिप्रेजेंटेशन डालो, या फिर प्रोटेस्ट करो, या फिर क्विट करो, या फिर प्रिपरेशन करो। अगर आप प्रिपरेशन के जोन में हो तो पहली चीज़, प्री एक लॉन्ग टर्म एग्जाम है, ये 2016 से मैं कहते आ रहा हूँ, जब सिनॉप्सिस इसका नाम केपीयूपीएससी था। लॉन्ग टर्म मेमोरी का एग्जाम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी पे नहीं चलेगा। एंड 2020 तक ये लास्ट ईयर था जहाँ पे नॉलेज के बेस पे एग्जाम निकाला जा सकता था, एलिमिनेशन टेक्निक्स और तुक्केबाजी के बिना भी। जिन्हें उस टाइम पे एलिमिनेशन आती थी वो 150 स्कोर करते थे जीएस में, बट आज की डेट में तुक्केबाजी का एग्ज़ाम है। ये चीज़ मैंने आपको एक पैटर्न जो शो किया था इस वीडियो में, ये जो कट ऑफ वाला है इसमें 15 मिनट के आसपास से देख लेना, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है कि किस तरह से हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जाम हॉल में ही।
तो ये जो मेंस डोमिनेटेड प्रिपरेशन एक फेज आता है, ये उनके लिए बढ़िया है जो एक लेवल पे प्री के साथ कंफर्टेबल है। अदरवाइज फिर आप अपने लिए डिजास्टर क्रिएट कर रहे हो कुछ बेवकूफ़ों के चक्कर में, मत करो। सिनॉप्सिस में अगर हमने कहा कि 2 कट ऑफ है या एक फॉर्मूला वर्क करता है, तो दूसरे लोग भी यही कहेंगे। आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रेसेस ऑफ कॉपी पेस्टिंग, बट अगेन उससे आपका क्या फ़ायदा हमारे लिए? आप हमारे पास इनरोल करो या वहाँ इनरोल करो, आपको पैसा हमें देना है, राइट? सिंपैथी मैं आपके साथ शो कर चुका हूँ और नहीं करूँगा। आपको अपने साथ में ब्रूटल बनना पड़ेगा। अगर आप खुद के साथ ब्रूटल नहीं हो तो फिर आप दूसरों को हेट दे सकते हो, या फिर फ्यूचर अटेम्प्ट्स में आप खुद से सिंपैथाइज़ कर लो, आपके जो पेयर ग्रुप हैं वो आपसे सिंपैथाइज़ कर लेंगे, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यानी कि हम, यानी कि एजुकेशन बिजनेस, यानी कि एजुकेशन बिजनेस, यस, तो जो एजुकेशन बिजनेस है वो आपसे सिंपैथाइज़ करेंगे कि ठीक है बहुत बुरा हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं, यूपीएससी को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एंड हमें पैसा दे दो, ठीक है? तो ये मान के चलो जो PYQs करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पैटर्न आइडेंटिफाई किया, तुक्केबाजी बहुत की, एंड तुक्केबाजी इज ग्रेटर देन नॉलेज, एंड ये मान के चलो अगले साल यही चेयरमैन रहने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर भी ये यही गुल खिलाने वाले हैं। सिनॉप्सिस IAS पर वेबसाइट पे जाना, आप होम पेज पर ये लिंक दिया है UPSC प्रीलिम्स 2026 सॉल्यूशन। यहाँ पे जो हमारा MSGP कोर्स है उस वे में सारे ऑप्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको ये अलग अलग लैंग्वेज में देखना हो तो भी देख सकते हो, ठीक है? यहाँ से हमें ट्रांसलेशन अपलोड करना बाकी है, कुछ इस तरह से रहेगा बाकी लैंग्वेज में, इंग्लिश में इट इज़ देयर, एंड अगर एग्जाम मोड में सॉल्व करना हो देन इट इज़ लाइक दिस। तो अगर आपको लगता है कि अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है एंड एग्जाम नहीं निकल रहा तो फिर भर भर के सिनॉप्सिस IAS पर एनरोल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। MSGP कोर्स का नाम है, प्रीलिम्स 1 इसका एक कॉम्बो कोर्स है।